अस्सलामुअलैकुम। अब हम बात कर लेते हैं कि फ़र्स्ट ईयर की बुक्स कौन सी हैं हमारे पास, एमबीबीएस की लेक्चर कौन से हैं, ठीक है। और हमने कैसे इसको साल के स्टार्ट से लेकर चलना है कि हमें एंड में मसला ना हो और हम आराम से डिस्टिंक्शन लेवल की तैयारी कर सकते हैं, ठीक है, और अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। अब फर्स्ट ईयर जो एमबीबीएस है ना, एज सच वो टोटली डिफरेंट है एफएससी से, ठीक है। अब जो बच्चे आते हैं ना वो एफएससी की तरह पढ़ते हैं, मतलब आके वो बोन्स को रट्टा लगा रहे होते हैं बुक से, मसल्स को रट्टा लगा रहे होते हैं, ठीक है, हर एक चीज़ को रट्टा लगा रहे होते हैं। अब जो एनाटमी है ना, एनाटमी आपने याद नहीं करनी होती, रट्टा नहीं लगाना होता आपने, एनाटमी को सिर्फ आपने विजुलाइज़ करना होता है, 3D कॉन्सेप्ट बनाना होता है, ठीक है, आपको खुद ही याद हो जाती है, ठीक है। अब आपको कैसे मिसाल देता हूँ आपको। मसल्स है ना, आपने मसल्स उनको आपने ये मसल है इधर मिसाल के तौर पे, अब आपने पता हो कि ओरिजिन इसकी ये है, इंसर्शन ये है, अब हमेशा इंसर्शन को ओरिजिन की तरफ खींचेगा, ठीक है। आपने एक्शन सबसे पहले पढ़ना है, जो मसल पढ़ना है ना उसका एक्शन पढ़ा कि वो ऐसे मूव कर रहा है, वो मिसाल के तौर पर हमारे पास यहाँ है जो बाइसेप फॉर एग्जांपल, ठीक है। अब वो इंसर्शन उसकी यहाँ है, ओरिजिन यहाँ है, तो वो अपनी इंसर्शन को ओरिजिन की तरफ खींच रहा है ऐसे करके, ठीक है। तो इससे आप एक्शन याद करेंगे ना तो उसकी ओरिजिन इंसर्शन आपको खुद ही याद हो जाएगी, ठीक है। और उस एरिया से जो नर्व गुजर रही है उसको सप्लाई करिए, इस तरह करके आपने एनाटॉमी पढ़नी है। बोन्स को बुक से नहीं पढ़ना होता, बोन्स के लेक्चर सुन के एक दूसरे से डिस्कस करना होता है, दोस्तों को पढ़ाना होता है बोन्स को, ठीक है। और बुक जो हमारे पास बुक ऑफ चॉइस है वो हमारे पास है, KLM पढ़ते हैं बच्चे, BD भी पढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन मैं आपको कहूँगा कि खुदारा KLM पढ़ें, BD ना पढ़ें, ठीक है। जो आपके कॉन्सेप्ट हैं, जो आपको आपकी बेस स्ट्रॉन्ग करेंगे एनाटॉमी में, वो आपका KLM है। जो जब पेपर मुश्किल आता है ना तो वो हमारे पास KLM की लाइंस ऐसा चाहिए होती हैं, बिल्कुल वैसे लाइंस KLM की, क्लिनिकल्स की, KLM की, थ्योरी की, तो आप ज़रूर KLM पढ़ें, ठीक है। BD आप ना ही पढ़ें, मैं आपको ये कहूँगा, नुकसान आप बाद में पछताएंगे भी, पेपर मुश्किल आता है ना जब, तो फिर BD वाले रो रहे होते हैं, ठीक है। तो आप KLM पढ़ें फर्स्ट ईयर के लिए, आपकी बेस स्ट्रॉन्ग होगी। साथ आप एटलस चूज़ कर सकते हैं, नेटर एटलस है हमारे पास, ग्रेड एटलस है, नेटर एटलस प्रेफर करें, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाती है अपर लिम्ब है, लोअर लिम्ब है, थोरैक्स है, ठीक है। ये आपने इस तरह करना है, थोरैक्स माइनर है, अपर लिम्ब लोअर लिम्ब मेजर है, ठीक है। जो क्लिनिकल है वो आपने सेलेक्टिव करने हैं, इसके सारे नहीं करने होते, करने KLM से ही हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाती है इसकी एम्ब्रियो के लिए हमारे पास 2 बुक्स हैं, KLM भी है, लैंगमैन भी है। तो बच्चे जो आपको आसान लगती है वो आप यूज़ कर लें। KLM ज़्यादा लोग प्रेफर करते हैं क्योंकि पेपर की लाइन्स आती हैं, पेपर में जो है ना वो बुक्स की वैसे ही सेम टू सेम लाइंस आई होती हैं। अब इसके लिए एम्ब्रियो में आपके ना जो मेजर है, फर्स्ट वीक, सेकंड वीक, थर्ड वीक और प्लेसेंटा, ये 4 चीज़ें आपकी जो है ना वो मेन है। इसके लिए आपके पास डॉक्टर नजीब के लेक्चर हैं, बहुत आप वो सुनेंगे तो आपको बुक से भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लेक्चर सुने, उसके नोट्स बनाएंगे, बुक से एक दफ़ा पढ़ेंगे आपका सारा हो जाएगा ऑटोमेटिकली। उसके बाद आप आ सकते हैं, आप बात करते हैं हम हिस्टोलॉजी की। हिस्टोलॉजी जो है ना वो आपने उसको अलग से टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। आपने जो लैब में पढ़ा वो 2 घंटे आपके पास जो होते हैं ना, आपने उसी को यूटिलाइज़ करना है, गप्पे लगाने के बजाय। वो जो टीचर ने उस टाइम पढ़ाया वो आपको वहीं याद हो जाता है, उसको फ़ौरन बुक से पढ़ लें, वो आपको और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, उसके वहीं शॉर्ट लिस्टिंग कर लें ताकि आपको बाद में पढ़ने की ज़रूरत ही ना पड़े, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, हमारे पास GA आ जाती है। GA आपका माइनर है, 11 नंबर 10-11 नंबर का पेपर आना है। 3 इसके हमारे पास मेन है, ठीक है। एक बोन्स वाला चैप्टर है, मसल वाला चैप्टर है, ठीक है, और मसल बोन्स, और एक और चैप्टर है हमारे पास मसल बोन्स, और वो मेरे ज़हन में नहीं आ रहा इस टाइम। तो ये आपके 3 मेजर इसके चैप्टर हैं, ठीक है। कार्टिलेज वगैरह ये सारे इसमें आ जाते हैं। तो ये आपने अखबार की तरह पढ़ना होता है GA को ना, मतलब आप वीकेंड पे पढ़ लिया 1-आधा घंटा, ठीक है, या कोई टेस्ट हुआ उस टाइम पढ़ लिया, या सिर्फ प्रोफ में पढ़ लें तभी काफ़ी, स्टैंड अप में पढ़ लें, ठीक है। उसके बाद हमारे पास फिजियोलॉजी की बात करते हैं। फिजियो जो है ना आपकी, वो इस तरह पढ़नी होती है कि आपने एक दफ़ा गाइडेंस पढ़ी है ना सारी, ठीक है, अब दोबारा उस गाइडेंस को याद नहीं करने बैठ जाना, आपने कॉन्सेप्ट ले लिया आपने, ठीक है। उसको आपने फिर दोस्त जो आपकी शॉर्ट बुक है ना उसको पढ़ें, ठीक है। जो चीज़ें उसमें इजाफी दी हुई हैं गाइडन में वो आप वहाँ से नोट कर, जो आपको लगता है कि ये MCQ आ सकता है, ये कॉन्सेप्ट है इंपॉर्टेंट लेकिन फिर दोस्त में मिसिंग है, वो आप वहाँ से नोट कर लें, या आप गाइडन के ऊपर ही उसकी शॉर्ट लिस्टिंग कर लें साइड पे, ठीक है। तो पूरे पेज पे आपको काम की बातें 4-5 ही मिलेंगी, वो आप अलग कर लें। आपकी इसमें शॉर्ट लिस्टिंग बहुत फ़ायदे की होगी, वरना आपकी प्रोफ के डेज़ में, स्टैंड अप के डेज़ में 2-3 दिन में गाइडन रिवाइज नहीं होती, ठीक है। ये आप ज़रूर करिएगा काम। और गाइडन में आपके जो फर्स्ट ईयर में वो मेजर है, नर्व एंड मसल्स हैं, ब्लड है, ठीक है, ये आपके मेनली मेजर आ जाते हैं हमारे पास। उसके बाद और हार्ट के 2 चैप्टर करने होते हैं, वो आपके पास मेजर आ जाते हैं। बायोकेमिस्ट्री फर्स्ट ईयर का सबसे स्कैटर्ड सब्जेक्ट है। बुक आपने कौन सी लेनी है, एक आपने ले लेनी है हमारे पास, आपने हिस्टोलॉजी और GA के लिए भी लाइकोसाइन लेनी है, ठीक है, उधर वो मैं बताना भूल गया। अब जो बायोकेमिस्ट्री है ना उसके लिए हमारे पास बुक्स है, सनल
सॉरी सत्या एक बुक है हमारे पास, और दूसरी हमारे पास है लिपिंग कोड। बायो केमिस्ट्री के लिए हमारे पास 2 बुक्स आपने लेनी है, सत्या, ठीक है, और लिपिंग कोड। कुछ टॉपिक्स आपने करने होंगे सत्या से, कुछ करने होंगे लिपिंग कोड से। अब मैं आपको बताता हूँ, मोटा मोटा आइडिया दे देता हूँ। कार्ब्स, ठीक है, सारे सत्या से करने हैं आपने, ठीक है। उनका एक है गैग्स, म्यूकोपोलिसैकेराइड्स, वो आपने, और एक एकोसिनाइड्स, वो आपने करने होते हैं लिपिन कोड से। फिर न्यूक्लिक एसिड सारा सत्या से, लिपिड सारा सत्या से करना है आपने। प्रोटीन थोड़ा स्कैटर्ड है, प्रोटीन में आपने सारा सत्या से करना है, कुछ हैं जो हमारे पास लिपिन कोड से करना है, जैसे कि ग्लोबुलर प्रोटीन्स, ठीक है, फिब्रस प्रोटीन्स, प्रोटीन्स की स्ट्रक्चर प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, ये सारी चीज़ें आपने लिपिन कोड से करनी है। बाकी सारा प्रोटीन आपने वहाँ से करना है। इंजाइम सारा लिपिन कोड से करना है। क्लासिफिकेशन ऑफ इंजाइम आपने कर लेनी है मुश्ताक से कर लेनी है, ठीक है। फिर हमारे पास आया था विटामिन, जो मेजर है वो सारा आपने लिपिन कोड से ही करना होता है। तो ये हमारे पास टोटल इसकी फर्स्ट ईयर की बुक्स वगैरह की गाइडलाइन आ गई थी, और आपने अच्छे से साल के स्टार्ट से ही इसको, जैसे ही टेस्ट कोई लगे, साथ साथ पढ़ना, तो इंशाल्लाह आपको मुश्किल नहीं होगी।